अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हाथ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रात ईरान की जानिब से इसराइल पर 300 से जायद ड्रोन हमले किए गए। टू बी प्रिसाइज 331 अटैक्स किए गए। मैं इन अटैक्स की जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जरूरी ये अमर जानना है कि ईरान की जानिब से इसराइल को निशाना क्यों बनाया गया। आज से ठीक 14 रोज पहले इसराइल की जानिब से दमिश्क में ईरानियन काउंसलेट पर अटैक किया गया था और ईरानियन काउंसलेट के ऊपर इस अटैक में ईरान के मुतादिद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इसमें जामे शहादत नोश कर गए थे, जिसका गमो गुस्सा ईरान में पाया जाता था। ईरान की जानिब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा किया गया था, अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया था कि इस मामले के ऊपर एक्शन ले, लेकिन बकौल ईरान के 13 दिन गुजर जाने के बावजूद जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस मानी खेज खामोशी पर ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया और आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इन्वोक किया गया। ये बाकायदा तौर पर ईरान की जानिब से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि ईरान ने अगर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन्वोक किया है तो इसकी बुनियादी वजह यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 13 रोज से जारी मुसलसल मानी खेज खामोशी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूबीन की जानिब से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया गया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की खामोशी के बायस ईरान ने आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन्वोक किया है और ईरान ने अपना जो राइट है वो इस्तेमाल किया है और ईरान ने ज़ाहिर हक के दिफा को इस्तेमाल करते हुए इसराइल के ऊपर यह अटैक खोला है। ना सिर्फ ये कि ईरान की जानिब से इसराइल को अटैक किया गया, बल्कि ईरान ने अमेरिका को भी धमकी आमेज जो स्टेटमेंट है वो जारी किया है कि अमेरिका की जानिब से अगर इस सारे मामले में ईरान के ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश की गई या कोई एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो ईरान ईरान खामोश नहीं बैठेगा बल्कि रिटेलिएट करेगा। अब अमेरिका की जानिब से गुज़श्ता रात भी मुकम्मल एयानत और मुआवनत इसराइल की जानिब से की गई। इसराइल की मुकम्मल एयानत और मुआवनत ना सिर्फ अमेरिका ने की, बल्कि इसमें यूके और फ्रांस भी शामिल था। यूएस, यूके और फ्रांस ने मिलकर इसराइल पे किए जाने वाले अटैक्स को नाकाम बनाया है। अब तक जो स्टैट्स सामने आ रहे हैं, जो आदाद-ओ-शुमार इशू किए गए हैं, उनके मुताबिक टू बी प्रिसाइज ये 300 से ज़ायद अटैक्स, तकरीबन 331 अटैक्स बनते हैं, जिसमें कामिकाज़े ड्रोन्स जो है वो 185 बताए जा रहे हैं। कामिकाज़े ड्रोन्स वो होते हैं जो मैन ऑपरेटेड या पायलट ऑपरेटेड नहीं होते, बल्कि वो रिमोटली ड्रिवन होते हैं। ये 185 कामिकाज़े ड्रोन्स थे जिनको इसराइल ने अपनी स्पेस में एंटर होने से रोका और रिपोर्टेडली इनको इंटरसेप्ट कर लिया गया। अब जो इस हवाले से आलमी वेबसाइट्स हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि 185 के 185 जो कामिकाज़े ड्रोन्स हैं, उनको इजरायली स्पेस में एंटर नहीं होने दिया गया और यूएस की खास तौर पे मदद से, यूके और फ्रांस की टेक्नोलॉजी की मदद से इनको स्पेस में एंटर होने से पहले ही शॉट डाउन यानी मार गिराया गया। उसके बाद बहुत सारे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इसराइल की जानिब से दागे गए। टू बी प्रिसाइज 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक इसराइल पर किया गया, जिनमें से 103 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया या मार गिराया गया और रिपोर्टेडली उनको ईरान की जानिब से जो अटैक किया गया था उनको इजरायली स्पेस के अंदर एंटर नहीं होने दिया गया। और मैं 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे हैं जो इजरायली टेरिटरी के अंदर जाके गिरे हैं। तीसरी बात यह है कि क्रूज मिसाइल्स भी दागे गए और कुल दागे गए क्रूज मिसाइल्स की तादाद 36 बताई जा रही है और 36 के 36 क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया या शॉट डाउन किया गया, मार गिराया गया और रिपोर्टेडली उनको इजरायली स्पेस में एंटर नहीं होने दिया गया। अब गुज़श्ता रात जो ये काउंटर ऑपरेशन किया गया, जिसमें यूके, यूएस और फ्रांस ने मुआवनत की, उसमें यूके का तकरीबन यूएस का माफ कीजिएगा 1.1 बिलियन डॉलर का खर्चा आया है। 1.1 बिलियन डॉलर यानी 1.1 अरब डॉलर का खर्चा करके या इन्वेस्टमेंट करके यूएस ने इन तमाम तर अटैक्स को नाकाम बनाया है, जबकि इस सारे मामले में इसराइल का 1.1 मिलियन डॉलर्स लगा है। यानी
इसराइल का एक तरफ $1 मिलियन लगा है, जबकि यूएस का $1.1 बिलियन खर्चा आया है, स्पेंडिंग्स हुई हैं। अब अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी ऐसे में एक स्टेटमेंट इशू किया गया और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते तो ईरान ऐसे किसी भी मिस एडवेंचर को करने का सोच भी नहीं सकता था। वो ये कहते हैं कि अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। ईरान इतना ताकतवर हो गया है कि उसके पास इस वक्त $221 बिलियन 221 अरब डॉलर मौजूद है, जबकि इराक के पास तकरीबन $300 अरब मौजूद है। और ट्रंप की जानिब से ये भी स्टेटमेंट अपनाया गया कि इस पर अमेरिका को मुकम्मल तौर पर रिटेलिएट करना चाहिए, अमेरिका को ईरान पर अटैक हमला दागना चाहिए, जिस पर जो बाइडेन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट को शदीद आड़े हाथों लिया गया और ये कहा कि ट्रंप की जानिब से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल भी होशमंदाना स्टेटमेंट नहीं है। ट्रंप को अकल के नाखून लेने चाहिए। बिना सोचे समझे अमेरिका जैसा मुल्क किसी भी यानी ईरान एक जाहिर है न्यूक्लियर पावर है, उसके ऊपर अटैक करने का बिना सोचे समझे प्लान नहीं कर सकता है। अब जाहिर है अमेरिका के अंदर इलेक्शंस जारी है। बाइडेन एक तरफ अ, दिफा करने के लिए भरपूर अंदाज में तैयार है, वो ट्रंप का रास्ता रोकना चाहते हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हॉट फेवरेट बनकर सामने आ रहे हैं। तो अमेरिका में जहां पर एक फजा ऐसी बनी हुई है कि जहां पर बाइडेन को ऑलरेडी बहुत ज्यादा मज़ाहमत का सामना है या बहुत ज्यादा तनकीद का सामना है और ट्रंप बड़ी तेजी से उभर रहे हैं, वहां पर जाहिर है बाइडेन का कोई भी ऐसा जो स्टेप है, कोई भी ऐसा इनिशिएटिव है, उनको इंतखाबी मैदान से बाहर भी कर सकता है। क्योंकि अब इसके ऊपर बहुत सारी बहस जारी है कि क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा या नहीं। अमेरिका की जानिब से किया यह गया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कहा गया है कि फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी ईरान के इसराइल के ऊपर अटैक की मजम्मत की है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास अब कल बुला लिया गया है। अब इस मामले के ऊपर जाहिर है अमेरिका का दबाव था, तो यूएन भी बड़ी तेजी से मुतहर्रिक हुआ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बड़ी सूरत से और बड़ी फुर्ती से बुला लिया गया है। अब इस सारे मामले में ईरान जो है वो डटा हुआ है। बहुत सारी जो एयर स्पेसेस हैं मुख्तलिफ कंट्रीज की वो बंद की गई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यानी मिड आफ्टरनून तक ये कहा गया था इसराइल की जानिब से भी कि वो अपनी एयर स्पेस को बंद रखेगा। लेकिन अभी रिपोर्टेडली वो जॉर्डन हो, वो ईरान हो या इसराइल हो, सब ने अपनी एयर स्पेसेस को ओपन करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या खित्ते में कोई नई जंग छिड़ने जा रही है? खास तौर पे हमास की जानिब से सपोर्ट किया गया है ईरान के इस अटैक को और हमास ने भी कहा है कि वो रिटेलिएट करेंगे। अब हमास की इस स्टेटमेंट के ऊपर इसराइल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमास सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी या सीज फायर के लिए जो मामलात आगे चल रहे थे, हमास नहीं चाहता कि सीज फायर हो और कैदियों का तबादला हो और खित्ते के अंदर जो है मामला ठंडा हो सके, ये इसराइल कह रहा है। बावजूद इसके कि अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि रमजान मुबारक के अंदर इसराइल को चाहिए कि वो सीज फायर करे, लेकिन सीज फायर नहीं हुआ। निहत्ते फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अब ऐसे में बुनियादी सवाल यह है कि पाकिस्तान का रद्दमल क्या होगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जो है वो स्टेटमेंट इशू किया गया है और इस सारे मामले को पुरअमन तरीके से समेटने के लिए मसालिहाना किरदार अदा करने की बात की गई है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कि खत्ते में हम किसी भी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इस वक्त कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, जाहिर है जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स है वो कह रहे हैं कि लेजिटिमेसी इस गवर्नमेंट की नहीं है, अवाम के वोटों के साथ नहीं आई है। तो ऐसे में इमरान खान साहब या पीटीआई को इन सारे मामले के अंदर पीटीआई इंक्लूसिव जो है वो कोई डिसीजन होना चाहिए। इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करके जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो अवामी मैंडेट की तौहीन होगा, खिलाफ होगा और जाहिर है कि इस गवर्नमेंट के पास कोई भी लेजिटिमेट राइट नहीं है कि वो कोई फैसला कर सके। अब जीएचक्यू में भी इसके ऊपर यकीनन जो है वो कंसल्टेशन हो रही होगी। पाकिस्तान के अंदर इस सारे मामले को सरप्राइज के यानी आप ये कहिए कि मजाक के तौर पर नहीं देखा जा सकता या ये ऐसे नहीं देखा जा सकता जैसे गुज़श्ता रात से कुछ लोग कह रहे थे कि ईरान अटैक नहीं कर सकता है। ये एक दीवाने का ख्वाब महसूस होता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से कॉन्फर्मेशन आना, इसकी पिक्चर्स रिलीज हो जाना जिसमें ड्रोन्स जा रहे हैं टूवर्ड्स दे वर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स इसराइल और इसराइली स्पेस से बाहर कुछ जो है वो डेब्रीज का पड़े होना, स्पेस के अंदर जो 7 मिसाइल्स
दागे गए, उनका उनका मलबा मौजूद होना इस बात की तौसीक कर रहा है कि वाक़ई ये फायर खोले गए और अब पूरी आर्मी बरादरी जो है, वो इस मामले के ऊपर जो है वो अपना रिस्पॉन्स भी दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान का बेफिटिंग रिस्पॉन्स क्या होगा, ये देखने की ज़रूरत है। यकीनन पाकिस्तान किसी भी सूरत इस जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ऑलरेडी वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। ईरान के साथ मामलात को भी ठीक रखना ज़रूरी है वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। अफ़गानिस्तान के साथ मामलात को भी ठीक रखना ज़रूरी है और ऐसे में पार्लिमानी फ़ोरम से, पार्लिमान के अंदर फ़ैसले करने की ज़रूरत है, ना कि ये कि बाला-बाला कुछ जगहों के ऊपर कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर फ़ैसले कर लिए जाएँ, बल्कि कंसर्न क्वार्टर इस सूरत में जो पाकिस्तान में बनता है वो यकीनन पार्लिमान बनती है और पार्लिमान के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पुरअसर आवाज़ मौजूद है और यकीनन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, वो इस हवाले से बड़े चौकन्ने हैं एंड लेट्स सी कि इस सारे मामले के ऊपर पार्लिमान कैसे रिस्पॉन्ड करती है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।